बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज? पीक वोल्टेज एसी सप्लाई की 300 वोल्ट है और उसकी आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी? तो डाटा में हमें जो पीक वोल्टेज गिवन है इसको हम वी मैक्सिमम से डिनोट करते हैं। वी मैक्सिमम इक्वल टू 300 वोल्ट और कैलकुलेट क्या करनी है? आरएमएस वोल्टेज यानी कि वी आरएमएस हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब मैक्सिमम वैल्यू गिवन हो और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास फार्मूला है वी आरएमएस इक्वल टू वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी इक्वल होती है? मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो मैक्सिमम वैल्यू हम पुट करेंगे वी आर एम एस इक्वल आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो वी आर एम एस हमारे पास आ जाता है 212.1 वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पेयर। व्हाट इज द पीक करंट? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की एसी सर्किट में 10 एम्पेयर है। पीक करंट की वैल्यू क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास आई आर एम एस वैल्यू गिवन है 10 एम्पेयर और पीक वैल्यू यानी कि आई मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है। या मैं कहाँ से वैल्यू ऑफ करंट गिवन थी? तो पिछले फॉर्मूले में, पिछले न्यूमेरिकल में वोल्टेज गिवन थी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज की और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की। और इस न्यूमेरिकल में हमें करंट की गिवन है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की और आई मैक्सिमम हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम फार्मूला वही लगेगा जो इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने लगाया। वहां पे जस्ट वोल्टेज के लिए था और यहाँ पे करंट के लिए लगेगा कि आई आर एम एस इक्वल होगा आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। आई मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, अंडर रूट 2 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। आई आर एम एस की इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यू हमें गिवन है 10। कैलकुलेटर से अंडर रूट 2 लेके उस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मैक्सिमम आ जाएगा 14.1 एम्पेयर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है द एसी वोल्टेज अक्रॉस ए 0.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 16 sin 2 into 10 power 3t वोल्ट। के एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू हमें गिवन है उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC कैलकुलेट करना होगा एंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर I मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा। तो डाटा हम नोट करते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है 0.5 माइक्रोफैरेड यानी कि माइक्रो इक्वल होता है 10 पावर -6 के। तो ये SI यूनिट में 0.5 इंटू 10 पावर -6 फैरेड आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या गिवन है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर गिवन है। तो VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल होगी 16 sin 2 इंटू 10 पावर 3t वोल्ट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC कैलकुलेट करना है और पीक वैल्यू ऑफ करंट I मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले XC कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होनी चाहिए जो फिलहाल नहीं है। वो जो बेसिक इक्वेशन होती है वोल्टेज के लिए वो V इक्वल होता है V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। वोल्टेज के लिए जो बेसिक इक्वेशन है V इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ये आपने थ्योरी में पढ़ी है ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम गिवन वैल्यू वोल्टेज की जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो VC इक्वल आ जाएगा V मैक्सिमम की वैल्यू 16 साइन इंटू 2 इंटू 10 पावर 3t वोल्ट। ये जो इक्वेशन गिवन है इसको इक्वेशन 2 का नाम देके इन दो इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसमें V मैक्सिमम की वैल्यू 16 है और ओमेगा की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 3 है। ये दो वैल्यूज लिखने के बाद हमने कैलकुलेट क्या करना है? XC। और XC का फॉर्मूला हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा C के।
ये भी जहां पे आपने AC थ्रू कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ा है उसके एंड पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कैलकुलेट की गई है। तो इस फार्मूले में ओमेगा और C दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। वो वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स सी इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻3, ये हमने इन दोनों को कंपेयर करके फाइंड की, डिवाइडेड बाय C की जो वैल्यू है वो 0.5 इंटू 10⁻6 हमने पुट की, तो ये एक्स सी इक्वल आ जाता है 1 ओवर 1 इंटू 10⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10⁻3 ओम आंसर आ जाएगा। ये आ गई कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हमने आई मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो आई मैक्सिमम हमारे पास कैसे आएगा कि V इक्वल टू आई आर, जो ओहम्स लॉ है उसके मुताबिक I इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा। तो I ओवर आई मैक्सिमम इक्वल टू वी मैक्सिमम ओवर I इक्वल टू वी ओवर आर के फॉर्मूले से ये कैपेसिटर के अक्रॉस करंट, कैपेसिटर में से पास होने वाला करंट और कैपेसिटर की जो वोल्टेज है और कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है कि वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो I इक्वल टू वी ओवर आर के फॉर्मूले को जब हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्मेट में लिखा तो ये I मैक्सिमम इक्वल आ गया V मैक्सिमम ओवर एक्स सी के। इसमें I मैक्सिमम हमने कैलकुलेट करना है, जबकि V मैक्सिमम और एक्स सी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है। V मैक्सिमम की वैल्यू 16 है, डिवाइडेड बाय एक्स सी की वैल्यू 10⁻3 कैलकुलेट की। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 इंटू 10⁻3 एम्पेयर आ जाता है। 10⁻+3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा। I मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा 16 मिली एम्पेयर के, क्योंकि 10⁻3 मिली के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, the voltage across a 0.01 microfarad capacitor is 240 sin 1.25 into 10⁻4 t minus 30 डिग्री वोल्ट के वोल्टेज जो है इस कैपेसिटर के अक्रॉस वो 240 sin 1.25 into 10⁻4 t minus 30 डिग्री है। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू इट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है करंट के लिए जो इस कैपेसिटर के से गुजरेगा। तो डाटा में हमें कैपेसिटर की वैल्यू जो गिवन है वो लिखेंगे 0.01 माइक्रोफैरेड, यानी कि ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻6 फैरेड। ये हमें वोल्टेज गिवन है कैपेसिटर के अक्रॉस, यानी कि VC की वैल्यू 240 साइन 1.25 इंटू 10⁻4 माइनस 30 वोल्ट। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द करंट। IC करंट अक्रॉस कैपेसिटर हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन होती है, वोल्टेज की एक इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन है फार्मूले के मुताबिक वो V इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और ये वाली जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो V मैक्सिमम इक्वल आ जाता है 240 के और ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 1.25 इंटू 10⁻4। ये 30 क्या है, ये फाई की वैल्यू है। तो ये V मैक्सिमम और ओमेगा जब हमारे पास आ गया तो अब इंस्टेंटेनियस करंट जो कैपेसिटर के अक्रॉस होता है, कैपेसिटर में से जो करंट गुजर रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू I इंस्टेंट, या उसको हम करंट अक्रॉस कैपेसिटर, करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर इक्वल होगा I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 90। हम ये जानते हैं कि कैपेसिटर में से जब करंट गुजरता है तो वो करंट क्या होता है, वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करता है। जब लीड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी निस्बत 90 डिग्री प्लस होगा इस वैल्यू में, एंगल में। तो ये इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। अब इससे मजीद आगे हम क्या करेंगे, डाटा हमने वही नोट कर लिया है और ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू वी ओवर आर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर शो करेगा। तो I मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा V मैक्सिमम इंटू ओमेगा सी, क्योंकि ओमेगा एक्स सी जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा सी के। तो इसमें हम इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि आई सी इक्वल आ जाएगा V मैक्सिमम ओमेगा सी
साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 90, जो इक्वेशन 3 थी उसमें ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम तमाम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। वी मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास है 240 और ओमेगा सी की वैल्यू वी मैक्सिमम की वैल्यू 240 आ गई और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.25 इंटू 10 पावर 4। साइन ओमेगा की वैल्यू 1.25 इंटू 10 पावर 4, टी एज इट इज माइनस फाइव की वैल्यू 30 प्लस 90 एज इट इज आ गया। फाइव की वैल्यू 30 जो ये वाली इक्वेशन थी यहां पे हमें गिवन है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये 0.03 साइन 1.25 इंटू 10 पावर 4 इंटू टी प्लस 60 आ जाता है। यानी कि ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 साइन 1.25 इंटू 10 पावर 4 इंटू टी प्लस 60। यहां पे एक चीज टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि ओमेगा की वैल्यू पुट की है 1.25 इंटू 10 पावर 4, लेकिन जो साथ सी है कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है ये वाली 0.01 इंटू 10 पावर माइनस 6 वो यहाँ पे पुट नहीं की गई। तो वो आपने पुट करनी है, वो पुट करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.03 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5। एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 100 माइक्रो हेनरी passes a current of 10 milliampere when its terminal voltage is 6.3 volt। एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस 100 माइक्रो हेनरी है और उसमें से करंट पास कर रहा है 10 मिली एम्पेयर का, जब इसके टर्मिनल पे वोल्टेज 6.3 वोल्ट हो। तो एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करनी है। डाटा हम नोट करते हैं। डाटा में इंडक्टर जो है उसकी वैल्यू इंडक्टेंस की L इक्वल टू 100 माइक्रो हेनरी, माइक्रो की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 होती है, तो ये 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 हेनरी आ जाएगा। पासेस अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, यानी कि आई की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर है। व्हेन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 6.3 वोल्ट, वी इक्वल आ जाएगा 6.3 वोल्ट के। कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि एक्स एल इक्वल है ओमेगा एल के, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव एक्स सी हो तो उससे को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। यहां पे हमने इंडक्टिव कैपेसिटेंस इंडक्टर यूज हुआ है ना, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो कैलकुलेट करने के लिए एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के और एल साथ एज इट इज आ जाएगा। ये एल सब में नहीं लिखना, ये ओमेगा के साथ आएगा। ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो ये एक्स एल यहां से एक्स एल इक्वल हो 2 पाई एफ एल के, तो एफ इक्वल आ जाता है एक्स एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एल। अब एक्स एल की वैल्यू अभी डायरेक्टली हमें गिवन नहीं है, तो एक्स एल किसकी इक्वल होगा वी ओवर आई के। आर इक्वल होगा ना वी ओवर आई की, तो आर यहाँ पे क्या है वो रेजिस्टेंस जो इंडक्टर के अक्रॉस है जिसको एक्स एल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक्स एल इक्वल टू वी ओवर आई, हम एक्स एल की जगह पे वी ओवर आई पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ इक्वल आ जाएगा वी ओवर 2 पाई आई एल के। अब सब वैल्यूज मौजूद हैं वो इसमें पुट करेंगे। v की वैल्यू 6.3 डाटा में गिवन है वो पुट कर दी। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आई की वैल्यू हमारे पास 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 है और l की वैल्यू 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ गई। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है 6.3 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 इंटू ये 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा। ये 1 2 3 ये 3 जीरोस मिलकर 10 पावर 3 बना देंगे और ये 10 पावर माइनस 3, तो 10 पावर 3 और 10 पावर माइनस 3 कैंसिल, पीछे 10 पावर माइनस 6 रह गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिवाइड करने से 1.003 इंटू 10 पावर 6, जब 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 10 पावर 6 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास
प्रॉब्लम नंबर 6 है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ 3 मिली हेनरी इंडक्टर। 3 मिली हेनरी इंडक्टर जो है उसकी इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है व्हेन 60 हर्ट्ज एंड 10 किलो हर्ट्ज एसी वोल्टेजेस आर अप्लाइड। दो वोल्टेजेस जिनकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है अलग अलग, वो अप्लाई की जाए। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर करंट एट ईच फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड आरएमएस वोल्टेज इज 120 वोल्ट। यानी कि डाटा क्या कहा गया है कि इन दो इस रेजिस्टेंस की जो इंडक्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करनी है। इंडक्टेंस से मुराद इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो L इक्वल है 3 मिली हेनरी के, यानी कि 3 इंटू 10 पावर -3 हेनरी, और इसके अक्रॉस जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, जो इसमें से जो वोल्टेज अप्लाई की गई है और वो इस इंडक्टेंस पे अप्लाई की गई हैं, वो वोल्टेजेस उनकी फ्रीक्वेंसी एक की 60 हर्ट्ज है और दूसरे की 10 किलो हर्ट्ज, यानी कि 10 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्ज। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? जब आरएमएस वोल्टेज हमारे पास 120 वोल्ट हो, ठीक है। XL1 XL2 हमने कैलकुलेट करना है, IRMS और IRMS2 हमने कैलकुलेट करना है। ये लिखा हुआ है ना, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ 3 मिली हेनरी इंडक्टर व्हेन 60 एंड ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी अप्लाई की गई है, तो इसका अक्रॉस अलग अलग इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है और फिर इसी के अक्रॉस अलग अलग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की फाइंड करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले XL कैलकुलेट करने के लिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी फार्मूला हमारे पास है XL इक्वल टू 2 पाई FL। तो XL1 इक्वल आ जाएगा 2 पाई F1L, यानी कि XL1 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट की, F1 की वैल्यू पुट की, L की वैल्यू पुट की, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 1130.4 इंटू 10 पावर -3 ओम आ जाता है, यानी कि XL1 इक्वल आ जाएगा 1.1304 ओम। नेक्स्ट XL2 कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए सेम ऊपर वाला फार्मूला 2 पाई F2L हो जाएगा, यानी कि XL2 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, F गिवन है वो पुट किया और L की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर -3, तो ये XL2 इक्वल आ जाएगा 188.4 ओम के। XL1 और XL2 कैलकुलेट कर ली। अब हम IRMS1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए ओम्स लॉ के मुताबिक I इक्वल होता है V ओवर R के। IRMS1 इक्वल हो जाएगा VRMS ओवर XL1 के, यानी कि IRMS1 इक्वल आ जाएगा VRMS की वैल्यू 120 है डिवाइडेड बाय XL1 की वैल्यू 1.1304। इसको सिंप्लीफाई करें तो IRMS की वैल्यू आ जाती है। यही फार्मूला दोबारा इस्तेमाल करेंगे IRMS2 कैलकुलेट करने के लिए। इसमें VRMS और XL2 की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.637 एम्पेयर, और ये IRMS2 का जो आंसर है वो कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, फॉर द सेम RLC सीरीज सर्किट having 40 ohm resistor, a 3 milli Henry inductor and a 5 microfarad capacitor। के RLC सीरीज सर्किट है जिसमें 40 ओम की रेजिस्टेंस है, 3 मिली हेनरी का इंडक्टर है और 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और IRMS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब VRMS 120 वोल्ट हो। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम है, इंडक्टर L की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर -3 है और कैपेसिटर 5 इंटू 10 पावर -6 फैरेड हो जाएगा। फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जबकि VRMS 120 हो, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि F0 कैलकुलेट करना है और IRMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फ्रीक्वेंसी पे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है F0 इक्वल होगा 1/2 पाई √LC। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, √L और C की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे
वो अंदर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई की, 5 3 आर 15 और 10 की पावर -6 -3 -9 हो जाएगा। इसका अंडर रूट लिया और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1.3 किलोहर्ट्ज आ जाएगी। उसके बाद IRMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो I इक्वल टू V/R के फार्मूले से अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। VRMS की वैल्यू 120 गिवन है और R की वैल्यू 40 है, इसको डिवाइड करें तो IRMS 3 एम्पेयर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है। Resistor of resistance 30 ohm is connected in series with a capacitor of capacitance 79.5 microfarad across a power supply of 50 Hz and 100 volt। कि एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस 30 ओम है और इसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में कैपेसिटर के साथ जिसकी कैपेसिटेंस 79.5 माइक्रोफैरेड है, और ये कैपेसिटर जो है एक पावर सप्लाई के अक्रॉस लगाया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और वोल्टेज 100 वोल्ट है। इंपीडेंस कैलकुलेट करनी है, करंट कैलकुलेट करना है, फेज एंगल कैलकुलेट करना है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो करंट की है उसके लिए इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम नोट करते हैं। रेजिस्टेंस R 30 ओम connected in a series with a capacitor of capacitance C की वैल्यू 79.5 माइक्रोफैरेड यानी कि 79.5 इंटू 10 पावर -6 फैरेड। पावर सप्लाई ऑफ ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की गिवन है और वोल्टेज 100 वोल्ट गिवन है। फाइंड द इंपीडेंस Z कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है, फेज एंगल थीटा एंड इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। I इंस्टेंट कैलकुलेट करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले इंपीडेंस कैलकुलेट करने के लिए Z इक्वल टू √R² प्लस XC² है। अब XC हमारे पास है नहीं, तो पहले इन टर्म्स की मदद से XC कैलकुलेट करेंगे। XC का फॉर्मूला है 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू भी मौजूद नहीं है, ओमेगा इक्वल होता है 2πf के, तो XC इक्वल आ जाएगा 1/2πfc। इसमें पाई एफ और सी की वैल्यू पुट करेंगे। XC इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू एफ हमारे पास 50 है और C की वैल्यू 79.5 इंटू 10 पावर -6 आ गई, यानी कि XC इक्वल आ जाएगा 1/0.025। तो ये डिवाइड करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाती है 40 ओम। नेक्स्ट IRMS कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल टू IR के फार्मूले से, बल्कि पहले हमने ये XC अभी कैलकुलेट किया ना, तो XC की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और R की वैल्यू भी पुट करेंगे ताकि Z हमारे पास कैलकुलेट हो जाए। तो ये Z इक्वल आ जाता है, R की वैल्यू हमें गिवन है तो उसका 30 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस XC की वैल्यू 40 है तो 40 का स्क्वायर लिख दिया। तो Z इक्वल आ गया √900 प्लस 1600, यानी कि Z आ जाता है √2500। इसका अंडर रूट लेंगे तो Z आ जाएगा 50 ओम। ये एक सर्किट की इंपीडेंस होगी। नेक्स्ट Z के बाद IRMS, I इक्वल टू V/R के फार्मूले से I इक्वल आ जाएगा V/Z के, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कंबाइन रेजिस्टेंस है सर्किट की और वो इंपीडेंस की इक्वल होती है। तो VRMS की वैल्यू 100 है डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, तो ये 2 एम्पेयर आंसर आ जाएगा। इसके बाद थीटा क्या आएगा और I इंस्टेंट क्या आएगा वो देखते हैं। डाटा एज इट इज नोट किया। थीटा देखने के लिए हमारे पास क्या है कि थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स XC/R के। RLC सीरीज सर्किट में थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स XC/R के। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे XC और R की और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 53.12। नेक्स्ट I इंस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो I इंस्टेंट के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है थीटा I इंस्टेंट इक्वल टू I मैक्सिमम साइन 2πft प्लस थीटा। तो इसमें
आई इंस्टेंट इक्वल हो जाएगा आई मैक्सिमम की वैल्यू, आई मैक्सिमम इक्वल होता है √2 IRMS। आई मैक्सिमम की वैल्यू डायरेक्ट हमें गिवन नहीं है, तो आई मैक्सिमम लिखेंगे √2 IRMS sin 2 पाई FT प्लस थीटा, यानी कि ये इक्वेशन जो है आई मैक्सिमम इक्वल टू √2 IRMS ये हमने अप्लाई की यहाँ पे, तो आई मैक्सिमम की जगह पे ये लिख दिया। अब वैल्यूज तमाम मौजूद हैं, वो पुट करेंगे। √2 इंटू IRMS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की है, 2 आई थी तो वो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। उसके बाद साइन 2 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है, टी एज इट इज आ गया, प्लस थीटा की वैल्यू 53.12 जो अभी कैलकुलेट की, तो आई इंस्टेंट इक्वल आ जाएगा 2.8284 साइन 3.14 टी प्लस 53.12। तो ये आई इंस्टेंट का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, coil having a resistance of 7 ohm and an inductance of 31.8 millihenry is connected to 230 volt 50 hertz supply। coil है जिसकी रेजिस्टेंस 7 ohm है और इंडक्टेंस 31.8 मिली हेनरी है, और उसको कनेक्ट किया गया है 230 वोल्ट के साथ 50 हर्ट्ज की सप्लाई से। कैलकुलेट करना है सर्किट करंट, फेज एंगल, पावर फैक्टर और पावर कंज्यूम्ड। तो डाटा हम नोट करते हैं, रेजिस्टेंस R की वैल्यू गिवन है, इंपीडेंस Z की वैल्यू गिवन है और V वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी V गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, सर्किट करंट, उसके बाद फेज एंगल थीटा, और फिर हमने पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है और पावर फैक्टर के साथ साथ पावर कंज्यूम्ड भी कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता, वोल्टेज है, कंबाइंड रेजिस्टेंस अगर हमारे पास आ जाए तो आई फिर करंट यूज हो सकता है, करंट कैलकुलेट हो सकता है। तो XL से हम स्टार्ट करेंगे, XL इक्वल होता है ओमेगा L के, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई FL पुट की, तो ये 2 पाई FL आ गया। XL इक्वल हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, इंटू F की वैल्यू हमारे पास है 50 और L जो है कैपिटल L उसकी वैल्यू 31.8 इंटू 10⁻³ है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 9.9852 ओम आ जाएगा, यानी कि XC की वैल्यू जब आ जाएगी तो इस वैल्यू को उठा के हम इस इम्पीडेंस के फार्मूले में लिखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो Z इक्वल टू √R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू कितनी है जो अभी कैलकुलेट किया है 9.985 का स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होके 12.194 ओम आ जाएगा। अब ये इम्पीडेंस आ गई, तो अब हम ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R फार्मूला अप्लाई करके इसमें तमाम वैल्यूज पुट करके पहला ऑप्शन A सॉल्व करेंगे। I इक्वल आ जाएगा VRMS की वैल्यू हमारे पास 230 है डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, इसको डिवाइड करेंगे, I इक्वल आ जाएगा 18.86 एम्पेयर। इसके बाद पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या होता है कि थीटा इक्वल है tan इनवर्स XL/R के, ये आप जानते हैं। इसमें ये बी ऑप्शन सॉल्व किया गया है, एक मिनट, इसमें हमारे पास जस्ट ए ऑप्शन था ना, तो अब हम बी ऑप्शन थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स XL/L, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना है, आंसर आएगा 55। नेक्स्ट सी ऑप्शन, पावर फैक्टर, जो cos थीटा है वो पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू जो भी हमें गिवन है वो यहाँ पे पुट कर दें। थीटा भी हमने कैलकुलेट किया 55, तो वो cos 55 जब हम लेंगे 0.573 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में पावर है P इक्वल टू IVRMS cos थीटा। कहा यह गया है कि ये पावर हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है,
तो बल्कि इसमें ना आई और वी की जो वैल्यूज हैं वो पुट करके और कॉस थीटा हम पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी 2484.24 वाट के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है। प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या है कि a capacitor which has a resistance of 10 ohm and a capacitive value of 100 microfarad is connected to a supply voltage given to volt 100 sin 314t. Calculate the capacitive reactance, circuit impedance and peak current flowing into the capacitor. तो डाटा में क्या है, कैपेसिटर विच हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम यानी कि आर की वैल्यू 10 ओम गिवन है एंड ए कैपेसिटिव वैल्यू ऑफ 100 माइक्रोफैरेड, सी की वैल्यू 100 माइक्रोफैरेड है यानी कि 100 इंटू 10 पावर -6 फैरेड। सप्लाई वोल्टेज गिवन एज V इक्वल टू 100 साइन 314t। कैलकुलेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC कैलकुलेट करना है और Z इम्पीडेंस, सर्किट इम्पीडेंस एंड पीक करंट I मैक्सिमम भी कैलकुलेट करना है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, फ्रीक्वेंसी इस स्टेटमेंट में हमें नहीं दी हुई। तो हम अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला XC इक्वल टू 1/2 पाई FC है। F की वैल्यू भी है, C की वैल्यू भी है, तो ये पुट कर देंगे इसमें। ये हमारे पास आ जाएगा 3.14, F की वैल्यू 50 पुट की और कैपेसिटर जो है 100 इंटू 10 पावर -6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपके पास जहां पे F की वैल्यू मौजूद नहीं है तो पहले डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करनी होगी। ये भी टाइपिंग मिस्टेक ही है कि यहाँ पे ये जो है ना, अगर इस इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो 314 जो है वो ओमेगा की वैल्यू आती है। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई F के, F इक्वल आ जाएगा 2 पाई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो F इक्वल आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू 314 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। जब वो सिंप्लीफाई करेंगे तो F की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगी। वो साथ इसमें कर लेना है आपने, वो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं हुई। तो F की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जहां पे पुट करनी है तो XC इक्वल आ जाएगा 31.85 ओम के। नेक्स्ट इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है। तो इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है Z इक्वल टू √R² प्लस XC²। R की वैल्यू भी गिवन है और XC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, तो ये Z इक्वल आ जाएगा R की वैल्यू 10² प्लस XC 31.85 का स्क्वायर, तो ये Z इक्वल आ जाएगा 33.4 ओम के। इसके बाद I मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे V मैक्सिमम इक्वल टू I मैक्सिमम इंटू XC, V इक्वल टू IR के फार्मूले से। तो यहाँ से I मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय XC के, यानी कि I मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा V मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है। अगर इस इक्वेशन में से जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो V मैक्सिमम की वैल्यू 100 है, वो डिवाइडेड बाय XC की वैल्यू, ये जो इम्पीडेंस है 33.4, तो ये हमारे पास आ जाता है I मैक्सिमम इक्वल टू 3 एम्पेयर। जहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़नी है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।